खबर यह है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में शिकस्त दी और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वक्त यह है कि पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है। मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी अशरफ जी। बताइएगा, पाकिस्तान मैच हार चुका है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। हमें ज्वाइन किया है चौधरी अशरफ ने। जी बताइएगा, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। चौधरी अशरफ से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान को पहले ही वनडे मैच में जिम्बाब्वे ने शिकस्त दे दी है। मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तान की एक बार फिर ये मायूस कुन परफॉर्मेंस जिसमें कौमी टीम को शिकस्त हुई है और जिम्बाब्वे जैसी टीम ने पाकिस्तान को मैच हरा दिया है। 80 रन से इस मैच में शिकस्त हुई है। बारिश के बायस डकवर्थ लुइस मेथड जिसमें 80 रन से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त दे दी है। पहला ही मैच पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हुआ। पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस सामने आई। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में हरा दिया है। मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी है। हमें ज्वाइन किया है चौधरी अशरफ ने। जी तफसीलन आगाह कीजिए, पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी मायूस कुन बात है कि बारिश भी आई और पाकिस्तान उस बारिश की वजह से शिकस्त से ना बच सका और पाकिस्तान यहाँ पर डकवर्थ लुइस के मेथड के तहत 80 रन से ये मैच हार गया है। क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर एक टारगेट सेट किया जाता है, तो उस टारगेट को पाकिस्तान भी मीट ना कर सका क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट इतना ज्यादा स्लो था कि पाकिस्तान उसको मीट नहीं कर सका। और पाकिस्तान के क्योंकि 60 पर 6 खिलाड़ी आउट थे और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-0 से अब लूज कर ली है और यहाँ पर मेजबान जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल होगी है। दूसरी जानब हम कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम जो वनडे क्रिकेट है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी किसी तौर पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर बल्लेबाज परफॉर्म करते हैं तो बॉलर्स की कारकर्दगी सवालिया निशान बन जाती है। अगर बॉलर्स कारकर्दगी दिखाते हैं तो बल्लेबाजों की कारकर्दगी सवालिया निशान बन जाती है। तो हमारे आज की जो अगर कहें कि इस शिकस्त के जिम्मेदार जो हैं वो बैटिंग पर जिम्मेदारी आयद होती है और अगले 2 मैचेस में अगर यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए तो ये सीरीज काफी हद तक जीतना का इम्कानात रोशन हो गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगले दोनों मैचेस जीतना होंगे अगर सीरीज में कम बैक करना है। तो बिल्कुल अगले दोनों मैचेस जीतना होंगे पाकिस्तान को। चौधरी अशरफ साहब, हमें साबिक क्रिकेटर अजहर खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की एक बार फिर मायूस कुन परफॉर्मेंस, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले ही वनडे मैच में शिकस्त दे दी है और 80 रन से शिकस्त हुई है और हम एक बार फिर बारिश से उम्मीदें लगा रहे थे कि बारिश हो गई है, शायद पाकिस्तान को ये शिकस्त में कोई मुंह छुपाने का मौका मिल जाए, लेकिन अजहर खान साहब अब किस पर डालनी है जिम्मेदारी इसकी हमने? देखें जी, जो जिम्मेदारी थी ना वो तो ऑब्वियसली आपकी पूरी टीम पर है। 204 रन जो किए थे जिम्बाब्वे ने, मेरा ख्याल है कि वो इतने रन करने की उनमें सलाहियत नहीं थी, मगर आगा सिकंदर ने और उनके जो नकारागोवा है उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की और 58 रन की पार्टनरशिप जो बिल्ड की उससे उनको कुछ सेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिली उनकी बैटिंग को। उसके बाद जिस तरह की जो पिच बिहेव कर रही थी ना, उससे महसूस हो रहा था कि ये सीमर्स को भी हेल्प करती है और स्पिनर्स को ये साजगार है। तो उस सारे हालात को पेश नजर रखते हुए ये 206 रन इतने बड़ा टोटल नहीं था मगर फाइटिंग टोटल था और उसमें उनके नए बॉलर्स ने 2 खिलाड़ी, 1-2 खिलाड़ी किए मुजरबानी ने और उसके बाद 2 आगा सिकंदर ने और 2 शॉन विलियम्स ने। तो ये देखें जो उनकी बॉलिंग में जो कार्ड थी, जो स्पिन थी, जो बाउंस था, जो उनको मूवमेंट फास्ट बॉलर्स को मिल रही थी, उन्होंने इसका भरपूर फायदा और उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं नकारागोवा और मुजरबानी, उन्होंने बॉल को मूव भी किया, लाइन और लेंथ पर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तानी बैटर्स को कतन मोहलत दी कि वो खुलकर खेलें, जिसकी वजह से जो रन रेट था वो बहुत स्लो हो गया।
पाकिस्तान ने जब 6 विकेटें गंवा दी और 60 रन किया और 21 ओवर हो गए थे, तो यही चीज देखी जा रही थी कि बारिश ने अगर मैच बंद कर दिया तो ये चीज जो है डकवर्थ एंड लुइस पर ये जब रिजल्ट जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। उसके बाद क्योंकि आप देखें कि मैच शुरू नहीं हुआ और जो 29 ओवर्स का खेल था वो जब टाइम खत्म हुआ, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियल लाइट्स के टावर्स नहीं है, तो इसकी वजह से मैच उन्होंने जब देखा कि लाइट फेडिंग लाइट है, इस पर अब क्रिकेट नहीं हो सकती, मैच नहीं हो सकता, तो डकवर्थ एंड लुइस के हिसाब से ये 80 रन की जो शिकस्त है ना, ये छोटी नहीं होती डकवर्थ एंड लुइस के हिसाब से, ये बहुत बड़ी शिकस्त है। और मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब ने सही बात की है कि अब पाकिस्तान को कम बैक करने के लिए अपने दोनों मैचेस जो हैं वो जीतने पड़ेंगे, और क्योंकि हम 22 साल के बाद जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, कहीं अगर खुदा ना खास्ता ये सीरीज हम हार गए तो ये लेने के देने ना पड़ जाए। अजय साहब, जब टीम एक मैच हारती है और वो भी पहला ही मैच हार जाती है, तो डेफिनेटली छोटी टीम से आप पहला ही मैच हार जाएं तो आपके जो आपके कह सकते हैं अगले 2 मैचेस होते हैं, मेंटली उस पर खासा स्ट्रेस होता है और खासी टीम पैनिक का शिकार होती है और अंडर प्रेशर होती है। इसी ग्राउंड पे ना आपके आने वाले दोनों मैचेस हैं और जो कंडीशंस है ना वो मुझे ये महसूस होती हैं कि पाकिस्तान बॉलर्स ने उसका फायदा नहीं उठाया था, जिसकी वजह से ये 206 रन जो थे ना इतने ज्यादा नहीं थे, मगर फाइटिंग थी, मैंने बताया। अब बात ये है कि क्या पाकिस्तान के बैटर्स के पास इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत और इतनी टेक्निकल नो हाउ है कि वो कंडीशंस को पूरी तरह जो है ना वो ओवरकम कर सके और परफॉर्म कर सके। यही आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि अगर आप पहला मैच 3 मैच सीरीज का हार जाएं तो प्रेशर फिर आपके पास आ जाएगा। आपने फिर बॉलिंग भी अच्छी करनी है, बैटिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है और आपने दूसरी टीम को मैच जीतना भी है। अगर खुदा ना खास्ता आप एक भी मैच हार जाते हैं तो सीरीज आप हार गए। तो इसका ये मतलब है कि जो 22 वर्ष के बाद जो हमने एक फतह हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया में वो नल एंड वाइड हो गई, और ये जो एक बहुत ही कमजोर टीम जिम्बाब्वे जिसका कहीं नामो निशान नहीं, अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये फिक्रे लम्हियां हैं हमारे लिए, और हमें सोचना चाहिए कि हमने कहाँ पर गलतियां की हैं, हमारी बैटिंग और बॉलिंग में कहाँ पर हमारी सलाहियतें वो बरवेकार नहीं ला सके। और तो इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज अ वंडरफुल विक्ट्री फॉर जिम्बाब्वे, और अब पाकिस्तान टीम जो है वो अंडर प्रेशर होगी। अजय साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपको लगता है कि टीम में कोई तब्दीलियां करनी चाहिए, कोई प्लान चेंज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए? आपके ख्याल से यही टीम है, इससे आगे मैचेस खेलने चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, ये आपने 3 खिलाड़ी जो थे अपने टॉप के जिन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली थी वो आपने वापस भेज दिए, उनको आपने रेस्ट करवाया। बाबर आजम था, शहनशाह अफरीदी था और नसीम शाह था, ओनली फॉर दिस पर्पस के जी अब आप जो नए लड़के हैं, जिन 3 लड़कों ने डेब्यू किए है, उनको आप खिलाएंगे और उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा। मगर अब आपके लिए जो है ना लम्हा फिक्रिया वो ये है कि क्या ये 3 लड़कों के हारने के, ये पहला मैच हारने के बाद आप चॉपिंग एंड चेंजिंग दोबारा करेंगे? अगर आप दोबारा करते हैं तो आपने तो फिर इन 3 लड़कों के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं दिया ना। तो इससे ये जाहिर होता है कि अभी आपने साउथ अफ्रीका भी जाना है, फिर ट्रायंगल सीरीज पाकिस्तान में भी है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। तो हमें तो जितनी जल्दी जेल होकर अपने टीम के कॉम्बिनेशन को, हम बड़े बुलंदबान दावे कर रहे थे कि जी 22 साल के बाद हमने सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में, मगर इस डिफीट के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ में वो इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। तो यही मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि पहला मैच हारने के बाद प्रेशर विल बी राइट ऑन पाकिस्तान टीम। अच्छा, चौधरी अशरफ साहब भी साथ ही हैं। चौधरी अशरफ साहब, ये कहिएगा आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था जिम्बाब्वे की टीम को कि जी हम तो कंफर्म ये मैच जीतेंगे, मसला ही कोई नहीं है, छोटी टीम है और बड़ा आसान हदफ होगा और ये है वो है? क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, आपने बात दुरुस्त निशानदेही की है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमने ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर 3 मैचेस की सीरीज में 2-1 से हमने वो सीरीज जीती है और आखिरी दोनों मैचेस हमने जीते हैं। लेकिन हमें ये बात शायद हम भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां पर अपनी टोटल तकरीबन 90% टीम को तब्दील किया था और यंगस्टर खिलाड़ियों को वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया था, और हम एक ऑस्ट्रेलिया की कमजोर टीम के खिलाफ जीत कर
शादियाने बजा रहे थे कि हमने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 किया है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल टीम है हमने बल्कि उनकी BC11 को शिकस्त देकर वो सीरीज जीती थी। लेकिन अब जिम्बाब्वे के दौरे में हम पहुंचे हैं, बराह रास्त हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी का अदम तसलसल का ये सिलसिला है कि हमारे ओपनर्स रन नहीं कर पा रहे। साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेस्ट दिया था और T20 में सीरीज में, और यहाँ पर एक मरतबा फिर उनको शामिल किया है वनडे सीरीज के लिए, लेकिन उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान है। बाबर आजम की जगह पर कामरान गुलाम खेलने वाले हैं जिन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करके एक नाम रोशन किया था, लेकिन आज वो यहाँ पर फिर रन नहीं कर पाए और सिर्फ 17 रन बना। देखिए, हम प्लेयर्स का अभी मेरा ख्याल है ये कबल अज वक्त है कि हमने प्लेयर्स का मुतबादल तलाश करना शुरू कर दिया है, जबकि जरूरत है कि हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। आज 3 डेब्यू तो दिए गए, फैसल अकरम ने 3 खिलाड़ी आउट किए, रिस्ट स्पिनर हैं और कलाई का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से आज उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। हसीबुल्ला जो आमतौर पर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको इब्तिदा ओपन खिलाड़ी करते हुए देखते हैं, या आज हमने मिडिल ऑर्डर से भी नीचे उसको मौका दिया, वो बगैर रन बनाए अपने डेब्यू पर आउट हुए। ये प्लेयर्स के लिए मौका होता है कि उसको जब चांस मिले इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो परफॉर्म करके ना सिर्फ अपना नाम रोशन करे और अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करे, बल्कि कौम पाकिस्तान टीम की जीत में भी अपना किरदार अदा करे। तो ये एक सवालिया निशान है। तो मैं काफी अरसे से ये बात चैनल पे करता आ रहा हूँ अपने पे कि जब तक हमारे बल्लेबाज रन नहीं करेंगे, हमारा कोई भी बॉलर इनका दिफा नहीं कर पाएगा। आज जब 205 रन या 206 रन का हदफ बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम दुनिया के हमारी टीम का शुमार जिम्बाब्वे से बहुत ऊपर होता है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका था कि वो जिम्बाब्वे को शिकस्त देती और उसके बाद एक बुलंद हौसले और अच्छे कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ ये जनूबी अफ्रीका का दौरा करती। यही वजह है कि पाकिस्तान ने शायद जिम्बाब्वे की टीम को अंडर एस्टिमेट किया और खुद शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे। बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ थे और साबिक क्रिकेटर अजहर खान, आपने वक्त दिया।